30 वर्षीय युवती रितिका अपने घर की सफाई कर रही थी। रोज की तरह उसने रोबोट वैक्यूम क्लीनर चालू किया और आराम से सोफे पर बैठ गई। मशीन को सफाई का निर्देश मिलते ही वह धूल के निशानों का पीछा करते हुए बेड के नीचे घुस गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मशीन अचानक रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कोई चीज उसका रास्ता रोक रही हो। रितिका ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद कोई डिब्बा या सामान बीच में आ गया होगा। लेकिन मशीन के प्रोग्राम के अनुसार रुकावट मिलने पर वह हार नहीं मानती थी। वह पीछे हटी और फिर दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करती। लगातार कई बार ऐसा हुआ। लगभग 2.5 मिनट तक मशीन किसी अदृश्य वस्तु से जूझती रही। आखिरकार वह पूरी तरह फंस गई और काम करना बंद कर दिया। मजबूर होकर रितिका उसे निकालने पहुंची। जब उसने मशीन को बाहर खींचा तो उसके ब्रश और पहियों में प्लास्टिक की मोटी परतें फंसी हुई थीं। यह देखकर वह चौंक गई। उसका कमरा हमेशा साफ रहता था और वह नियमित रूप से सफाई करती थी। ऐसे में बेड के नीचे इतना कचरा होना बेहद अजीब था। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी रूममेट या उसकी सहेली ने वहां कुछ रख दिया होगा। वह उससे पूछने ही वाली थी कि तभी सहेली को अपने बॉयफ्रेंड का फोन आ गया और वह जल्दी में घर से निकल गई। अब रितिका के मन में शक और बढ़ गया। कमरे में अकेली रह जाने के बाद वह बार बार उसी बात के बारे में सोचने लगी। आखिर बेड के नीचे ऐसा क्या था जिसे मशीन हटाने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक खुद को समझाने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपना हाथ बेड के नीचे बढ़ाया। अंधेरे में उसे कुछ मुलायम और असामान्य सा महसूस हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डरते डरते उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर झांका। अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। वहाँ कोई कचरा या पुराना सामान नहीं था, बल्कि एक अज्ञात व्यक्ति छिपा हुआ था। वह जीवित था और कई दिनों से शायद उसी जगह पर छिपकर रह रहा था। यह दृश्य देखकर रितिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिस घर को वह पूरी तरह सुरक्षित समझती थी, उसके भीतर एक ऐसा राज छिपा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।